I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा income, I for income, I for investments. हम income कितना earn कर रहे हैं, how much we are earning, ये बहुत मैटर करता है. ये बात इंपॉर्टेंट है. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आउट ऑफ द टोटल इनकम, अगर हमारी इनकम सरप्लस यानी घर के खर्चे कम है और इनकम ज्यादा, तो आउट ऑफ द टोटल इनकम हम कितने पैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ना, बुरा वक्त और दुख कभी भी पूछ के नहीं आते. कोई एप्लीकेशन या कोई इनविटेशन नहीं होता, वो कभी भी हमारे दर पे, हमारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती. इससे अच्छा बेटर ये कि जिस टाइम पे हमारी इनकम सरप्लस है, हमें कोई टेंशन नहीं है, उस टाइम से लेके हम कंटिन्यू अपनी सेविंग्स में से वो पैसे इन्वेस्ट करते जाएं. चाहे भली शेयर्स हो, चाहे भली डिबेंचर्स हो, चाहे भली म्यूचुअल फंड्स हो. एज ऑन टुडे बेटा आज का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल आप पहले एग्जाम्पल समझो, उसके बाद क्वेश्चन. मिस्टर आकाश हर मंथ 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है. 50,000. आकाश जॉब करता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 50,000 रुपया मंथ में कमाता है. आउट ऑफ 50,000, 50,000 में से हर मंथ वो 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है. यानी हर महीने वो 5,000 रुपए के शेयर्स परचेस करता है. अच्छा, उसका बेस्ट फ्रेंड ए फॉर आकाश और आकाश का बेस्ट फ्रेंड ए फॉर अमित. अमित भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, बस थोड़ा उससे सीनियर है और हर मंथ 60,000 अर्न कर रहा है. यानी आकाश 50,000 कमा रहा है, बट 5,000 हर मंथ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है शेयर्स में. अमित 60,000 कमा रहा है और हर मंथ 60 आउट ऑफ 60,000 खर्च कर रहा है. कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा. मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, अगर आकाश के घर पे कोई इमरजेंसी, अगर आकाश के घर पे कोई दुख सुख आया, तो क्या आकाश अपने शेयर्स सेल कर पाएगा? यस, 100%. आकाश ने एक साल में 60,000 रुपीज के शेयर्स परचेस किए. अगर उसे पैसों की अगर उसे पैसों की जरूरत लग रही है, उसे पैसों की कैश की काफी जरूरत लग रही है, आकाश अपने शेयर्स बेच सकता है. और शेयर्स को सेल करना यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, एसपी की लैंग्वेज में उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहा जाता है. एज ऑन टुडे आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? देखो, अगर इन्वेस्टमेंट्स की नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट्स, वो बचाए हुए पैसे, इन्वेस्ट किए हुए पैसे दुख के टाइम पे काम ही नहीं आते. आज अगर घर पे कोई दुख है, अगर पैसों की जरूरत लग रही है, तो आप उन शेयर्स को बेच सकते हो. और शेयर्स को सेल करना मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. स्टार्ट करो बेटा आज का क्वेश्चन. मैं रीड कर चुका हूं. व्हाट डू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स? मीनिंग, पहले मीनिंग लिखी है. सिंपल वर्ड्स, वो फर्स्ट लाइन बता रही है कि उसकी मीनिंग क्या है. सेलिंग ऑफ अ शेयर्स इज जनरली टर्म्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स. आप शेयर्स मिस्टर ए से लेके मिस्टर बी को सेल कर. मिस्टर ए, आकाश को पैसों की जरूरत है. आकाश ने बंटी को, बी फॉर बंटी, बेटा बंटी को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए. इट मींस आकाश ने बंटी से पैसे लिए होंगे चेक के थ्रू, व्हाइट मनी, और बंटी को उसने शेयर होल्डर बना दिया होगा. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. बट टू बी वेरी फ्रेंकली बेटा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ये किसके नजरिए में कौन करेगा? अथॉरिटी किसे है?
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए क्या क्या जरूरत होती है, पूरे क्वेश्चन में वो सारी बातें कंप्लीट होंगी। सेलिंग ऑफ द शेयर्स इज जनरली termed as a transfer of shares. Shares is a movable property. अगर शेयर की बात करें तो बेटा शेयर है क्या? What do you mean by the share? सर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, सेकंड चैप्टर पढ़ा है, थर्ड चैप्टर पढ़ा है, शेयर यानी क्या? बेटा शेयर इज नथिंग, इट इज अ सर्टिफिकेट। 60,000 रुपीज का सर्टिफिकेट है जो आकाश के नाम पे। अब आकाश को ये 60,000 के शेयर्स की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है पैसों की, पैसे चाहिए उसे। वो शेयर सर्टिफिकेट यानी कि अपने नाम के शेयर्स बंटी के नाम पे ट्रांसफर कराएगा। बंटी शेयर होल्डर बनेगा और आकाश कंपनी के शेयर होल्डर की पोजीशन से हट जाएगा और पैसे लेके चले जाएगा। पर ये कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन करेगा ये सारी बातें आगे। सो द शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर सर्टिफिकेट एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक आगे। एंड द शेयर होल्डर यानी आकाश, एंड द शेयर होल्डर हैज अ राइट टू सेल हिज शेयर्स। उसे अधिकार है जब भी उसे जरूरत लगे कि वो शेयर्स में से प्रॉफिट कमा सकता है, मार्केट का रेट बढ़ चुका है, आइदर प्रॉफिट और उसे कर की, इट मींस उसे पैसों की जरूरत पड़ रही है तो वो शेयर्स बेच सकता है। कोई भी बंदिश, कोई भी बर्डन नहीं होता उसके ऊपर आगे। सो द ट्रांसफर टेक्स प्लेस और उस टाइम पे शेयर्स को बेचने को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। आकाश से लेके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं बंटी के पास, यानी आकाश शेयर सेल कर रहा है बंटी को। सिंपल आगे। इट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी दैट द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ये बहुत खास बात है और काफी अच्छी बात है कि शेयर्स को बेचा जा सकता है। अगर बेचता नहीं तो कोई खरीद नहीं कर सकता, अगर बेचता नहीं तो उसके पैसे वापस रिकवरी भी नहीं होती। आगे सेक्शन 82 empowers, as per the section 82 बता रहा है it empowers, ताकत दे रहा है, अधिकार दे रहा है। it empowers the every shareholder to transfer his shares in the laid manner, जो लिखा गया है, जो प्रोसीजर बताया गया है down in the articles of association and accordance with the provisions, rules and regulations of the law, यानी कंपनीज एक्ट के तरफ से भी प्लस आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी जो रूल्स लिखा गया है उसके हिसाब से। फर्दर थोड़ा सा डिटेल में कि एक्चुअली ये ट्रांसफर कर कैसे रहे, स्टेटरी मेंशन किया गया है। स्टेटरी प्रोविजंस, कुछ खास कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेटा प्रोविजंस की मीनिंग होती है कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नंबर 1 फर्स्ट कंपल्सरी, इट शुड बी 2 पार्टीज। मुझे बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर बेटा आकाश को पैसों की जरूरत है, अगर आकाश को कोई भी परचेस करने वाला इन्वेस्टर नहीं मिला, आकाश शेयर्स बेचेगा किसे? सर आकाश शेयर्स बंटी को बेचेगा। इट मींस आकाश और बंटी ए एंड बी 2 पार्टीज हुए ना बेटा। आकाश ट्रांसफरर FEROR, इट मींस वो सेलर है, वो शेयर्स को बेच रहा है, ट्रांसफरर। अच्छा बंटी, बेटा बंटी शेयर्स परचेस कर रहा है, बंटी को आप कहोगे ट्रांसफरी, TRANSFEREE, लास्ट में डबल ई यानी कि वो खरीद रहा है, लास्ट में ROR यानी कि वो बेच रहा है, उसे कहा जाता है 2 पार्टीज। दैट इज ट्रांसफरर आकाश जिसके पास पहले शेयर्स थे और जो बेचना चाहता है, सेकंड बंटी दैट इज ट्रांसफरी जो इन्वेस्टर था और अब न्यू शेयर होल्डर बनना चाहता है। देयर शुड बी 2 पार्टीज टू द ट्रांसफर। 1 इज मेंशन किया हुआ है, आपको इजी लगेगा अभी। 1 इज ट्रांसफरर
दैट इज हमारे हिसाब से आकाश, इन्हें नहीं पता, दैट इज द पर्सन हु ट्रांसफर द शेयर्स एंड ट्रांसफरी, हमारे हिसाब से बंटी, नहीं ये भी नहीं पता, दैट इज द पर्सन टू whom the shares are transferred, जिसे शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ट्रांसफरी, जो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर। नेक्स्ट देखो बेटा, जरूरत, देखो जरूरत होती है, इट मींस ये कंपल्सरी है कि आकाश अपनी सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, सारी बातें एक पन्ने के टुकड़े पे, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ ए एग्रीमेंट। देखो इंसान अपनी विल बनाता है, वसीयत, बेचने वाला विल बना रहा है, खरीदने वाला विल बना रहा है, उन दोनों की मर्जी, द वर्ड विल, विल की मतलब होता है, विल मतलब होता है मर्जी, उन दोनों की मर्जी और सारी इंपॉर्टेंट बातें इस पेपर में मेंशन होगी और उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर आकाश कह रहा है कि नहीं मैं बस शेयर्स बेचना चाहता हूं, ये सारी बातें मैं फिल नहीं करूंगा, 110% उसके शेयर्स लाइफ टाइम में नहीं सेल हो सकते, क्योंकि ट्रांसफर अगर आप फिल नहीं करोगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अगर आप डॉक्यूमेंट फिल नहीं करोगे, यानी प्रूफ होगा ही नहीं कि आप शेयर होल्डर हो, भले आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है पर आप शेयर्स बेचना नहीं चाहोगे। इट मीन्स ये आपको कंपल्सरी फिल करना है। मैं रीड कर रहा हूं कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी क्या? As per the section 108, shares are transferred with the help of transfer form। ये तो वो बात हो गई कि कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ पर मुझे फॉर्म नहीं भरना। फॉर्म नहीं भरोगे तो एडमिशन कैसे होगी? अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो बंटी परचेस कैसे करेगा और आप शेयर होल्डर की पोजीशन से हट कैसे जाओगे, साइड कैसे जाओगे? उसका तो प्रूफ होना चाहिए। आर नोन एज अ ट्रांसफर फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, एक साथ में एप्लीकेशन भी होना चाहिए, मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। उससे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफरी, उसे ही कहा जाता है। इट मस्ट बी ड्यूली फिल्ड, कंप्लीटेड, स्टैम्प्ड एंड साइन, दोनों की तरफ से। साइन किसकी होगी बताओ? एक ही पेपर अगर दोनों जने फिल कर रहे हैं, साइन किसकी होगी? सर हमारे हिसाब से तो साइन आकाश की होगी। तो बेटा फिर बंटी, सर हमारे हिसाब से साइन बंटी की भी होगी, साइन दोनों की होगी। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ये एक एप्लीकेशन है, या कह सकती ये एक प्रूफ है। फ्रंट पेज पे आकाश की डिटेल्स और बैक साइड पेज पे बंटी की डिटेल्स। आगे, इट इज साइंड बाय द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी सबमिटेड along with शेयर सर्टिफिकेट। मुझे बताओ शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है? सर शेयर सर्टिफिकेट तो आकाश के पास है। यस एग्जैक्टली, आकाश इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ उसे साथ में स्टेपल करके देगा शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो शेयर होल्डर की पोजीशन से हटना चाहता है और ये प्रूफ है कि मुझसे आप शेयर सर्टिफिकेट ले लो और मुझे उसके जगह पे 60,000 रुपए 60,000 रुपीज दे दो। The instrument of the transfer must be submitted along with the share certificate in the office of the company, that is कंपनी के हेडक्वार्टर्स। अगर कंपनी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करा के, रजिस्ट्रेशन करा के, स्टैम्प करा के उस ऑफिस में सबमिट कर दिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज पर द सेक्शन 110, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंपनी के तरफ से कंपल्सरी होता है। आप
कंपनी को इन्फॉर्म तो करो। कंपनी को कोई सपना तो नहीं आएगा बैठे बैठे कि आकाश को शेयर्स बेचने, बंटी को शेयर्स खरीदने, कंपनी को कोई ड्रीम तो नहीं आएगा। आप कंपनी को इन्फॉर्म करो, कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स देगी और वो फॉर्म फिल करने को कहा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। देखो लिखा हुआ है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी इस एप्लीकेशन पे मेंशन होगा कि मैं आकाश इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भर चुका हूं और मैं काफी ज्यादा सहमत हूं अपने शेयर्स बेचने से, मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे शेयर्स सेल करने। पूरी डिटेल्स मेंशन होगी, जो डिटेल्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाएगी मीटिंग में। आगे, ट्रांसफरर इज द शेयर होल्डर who wants to transfer his share and transferee is the person in whose favor the shares are transferred। सिंपल सी बात है। समटाइम्स होता है, कभी कभी ये भी होता है कि अगर पूरे शेयर्स बेचने नहीं चाहो तो आप शेयर्स को पार्टली दैट इज 50% सेल करना चाहते हो, 50% रखना चाहते हो, तो बेटा आपको शेयर सर्टिफिकेट न्यू बन के मिलेगा जिसकी वैल्यू न्यू होगी, जिसमें अमाउंट अलग होगा, तो भी आपको एप्लीकेशन में रिटर्न करके बताना है कि मैं पार्टली 50% शेयर सेल करना चाहता हूं, 50% शेयर्स रखना इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहता हूं। Sometimes the shares may be transferred partly. In this case, transfer shall not be registered unless the company gives notice to the transferor and transferee to receive NOC, no objection certificate for transfer। इनका मतलब ये है कि अगर आप आधे शेयर्स बेचना चाहते हो और आधे रखना चाहते हो, या आइदर 60% सेल करना चाहते हो, 40% रखना चाहते हो, ये सारी बातें कंपनी के मर्जी के हिसाब से होगी जब तक आपको कंपनी नोटिस नहीं भेज रही। नोटिस एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आई मीन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके पार्टली शेयर्स बेचने में, तो जाके आप पार्टली का प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, दैट इज पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। द वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वारिस, वो वारिस जो आपने शेयर्स खरीदने के टाइम पे मेंशन किया, दैट इज नॉमिनी। अगर आकाश को बेटा है और उस बेटे का नाम है अतुल, ए फॉर आकाश, ए फॉर अतुल, तो बेटा अगर आकाश की मौत हो चुकी है और आकाश के शेयर्स अतुल उसका बेटा बेचना चाह रहा है, तो उसके लिए भी उसे मेंशन करना होगा ट्रांसफर। लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिसीज्ड, द वर्ड डिसीज्ड, गुजर चुका, जिसकी डेथ हो गई है। In case of the deceased member, a transfer executed by the legal representatives of deceased member is a valid यानी सही है और कंपनी उसे एक्सेप्ट करेगी। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफर का एप्लीकेशन, आकाश की अगर मौत हो चुकी है तो आकाश के जगह अतुल उसका बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करेगा, साथ में प्रूफ के लिए डेथ सर्टिफिकेट भी जरूर अटैच करेगा, इनक्लोज करेगा। नेक्स्ट, दैट इज द 5th वन, पावर टू रिफ्यूज द ट्रांसफर। अच्छा, क्या आकाश का ट्रांसफर और बंटी का ट्रांसफर, एग्जाम्पल वापस आ जाता हूं, क्या बेटा आकाश जो शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रहा है, बंटी जो ट्रांसफर के शेयर्स खरीदना चाह रहा है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी, द वर्ड अथॉरिटी, पावर है कि उनके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिजेक्ट किया जाए 100%। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया, यानी उनका ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया,
तो वो अपनी शेयर्स को बेच नहीं सकता। रीजंस, कोई खास रीजन होगा तो जाके वो ट्रांसफर इग्नोर या एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्या है देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू पास द रिजोल्यूशन, खास करके रिजोल्यूशन पास करती है जिसका नंबर भी मेंशन होता है। Board of Directors has to pass the resolution for the transfer of the shares, but directors have right power to refuse the transfer of the shares, to refuse the transferor for transfer of the shares, such as क्यों लिखा हुआ है, when the transferee is minor, it means अगर बंटी की एज 18 से बिलो होती, तब बिलो 18 से कम होती 17 इयर्स, तो बच्चों को शेयर्स ट्रांसफर नहीं करने। सर आपने बताया कि आकाश का जो फ्रेंड है वो तो अलग है, बंटी है। अगर बंटी की उम्र 17 साल होती तो बंटी को शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाते। सेकंड, when the intention of the transferee is malified, that is his object to control the management through the taking of large number of shares, अगर खरीदने वाला बंटी उसका कोई ऐसा गलत ऑब्जेक्शन है कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद सकता है और कंपनी की मैनेजमेंट पे उसका कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आकाश के नाम पे, और आकाश अपने सारे शेयर्स बंटी को बेच सकता है। बंटी कंपनी का मालिक बनना चाहता है, शेयर्स खरीद के उसे इग्नोर किया जाएगा और उसके ट्रांसफर को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड सी, when the company has a lien on shares, the word lien यानी क्या, the company has a right to recover any amount payable by the shareholders to the company। बेस्ट वर्ड्स लिखे देखो, बेटा आकाश ने 60,000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए थे, बट कंपनी को उसने 60,000 रुपीज पे नहीं किए, अभी भी 5,000 रुपए रिमेनिंग है। तो अगर आकाश शेयर्स बेचना चाहे उसकी ट्रांसफर को रुकाया जाएगा, 5,000 रुपए पहले लिए जाएंगे, उसके बाद जाके टोटल 60,000 रुपए मिलने के बाद वो शेयर्स बंटी के नाम पे ट्रांसफर किए जाएंगे। लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स के पास रिमेनिंग है तो पहले वो शेयर होल्डर्स कंप्लीट पैसे लेंगे, यानी शेयर होल्डर्स से वो पैसे लिए जाएंगे, उसके बाद उन्हें शेयर्स ट्रांसफर किया जाएगा। देखो आगे, दैट इज सी पॉइंट, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट कंप्लीट। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बताया था मैंने बेटा कि अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली फिल नहीं किया हुआ, आकाश ने अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं किया, बंटी ने अपनी एड्रेस मेंशन नहीं की, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगी, मोबाइल नंबर नहीं होगा, तो ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। इट मींस ट्रांसफर रुक जाएगा और उसे रिफ्यूज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। when the instrument of transfer is not complete, ये केस में भी बोर्ड को अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को इग्नोर कर दे, रिफ्यूज कर दे, इग्नोर नहीं रिफ्यूज कर दे। नेक्स्ट, when the central government gives that direction, central government gives direction to the company कि आप ऐसे पर्सन के शेयर्स ट्रांसफर मत करो। क्या आकाश के ऊपर कोई बैंक का लोन है? क्या आकाश के ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है? आकाश के ऊपर कोई केस है? तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, वो भी रिटन वर्ड्स में, कि आप आकाश के शेयर्स ट्रांसफर मत करो, उस ट्रांसफर को रोक दो इन बिटवीन। नेक्स्ट, सिक्स्थ, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट की बात करें तो लिखा हुआ है क्या, एवरी कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट। अस्यूम
बेटा अज्यूम करो कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आकाश के शेयर्स को बंटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। मुझे बताओ, सिंपली बताओ कि आकाश के जगह पे अब शेयर होल्डर कौन है? सर आकाश के जगह पे आपने बताया बंटी, तो सर अभी बंटी शेयर होल्डर है। इट मींस बंटी को प्रूफ होना चाहिए। द वर्ड प्रूफ 90% लेने वाले का प्रूफ होता है मार्कशीट। बंटी को भी मार्कशीट नहीं, बंटी को भी शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लिखा हुआ है एवरी कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months or 60 days from the date of registration of transfer of shares। जिस दिन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अप्रूव किए गए, रजिस्टर्ड किए गए, उसके आने वाले 60 डेज तक। एग्जाम्पल 1 सितंबर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अप्रूव किए गए कि हाँ कंपनी चाहती है कि भली आकाश शेयर्स बेच दे बंटी को, तो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 60 दिन के अंदर 60 डेज तक बंटी को कंपनी की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कंप्लीट हो चुकी है आपकी 6 पॉइंट्स। रिवीजन की हैबिट ना छूटे बेटा। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो लिखा हुआ है दैट इज 2 पार्टीज, आकाश और बंटी। सेकंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एज पर द सेक्शन 108 इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, आकाश ने बी फिल किया है, बंटी ने बी फिल किया है। थर्ड की बात करें एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर, एप्लीकेशन फिल करके दो, उसमें लिख के दो, लिखा हुआ है कि आकाश के शेयर्स बंटी को बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज 4th ट्रांसफर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वारिस नॉमिनी। अगर आकाश की डेथ हो चुकी होती तो, मैं बोल रहा हूं हो चुकी होती तो, आकाश लिखवा के गया था कि मेरे बाद मेरा बेटा अतुल वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार होता है शेयर्स बेचने का। आगे दैट इज लिखा हुआ है द एक्सिक्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड मेंबर इज वैलिड। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है पावर टू रिफ्यूज करने का भी पावर होता है। बिल्कुल, आप डेट मेंशन नहीं कर, साइन नहीं कर, मोबाइल नंबर आपने नहीं लिखा है तो आपसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को इग्नोर किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत सारी बातें हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम लिमिट फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज। वो शेयर सर्टिफिकेट डाक लाएगा, बंटी के पास शेयर सर्टिफिकेट आएगा। दैट्स इट। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए योर डेस्टिनी, द वर्ड डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपकी मंजिल, योर डेस्टिनी इज determined by your decision। आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, then also आपने लाइफ में सीरियस होने का डिसीजन लिया है। कोई एक मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई क्वेश्चन, कोई लेक्चर, कोई डे आप कभी लीनियंट नहीं लेती। योर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय योर डिसीजन, नॉट बाय योर कंडीशन। चाहे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, घर की सिचुएशन वीक हो, आप सीरियस हो, आप काफी डिटरमाइंड हो अपने फ्यूचर की तरफ, आपकी डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही है। योर गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। देखो बेटा डिसीजन तो उनका भी होता है जिन्हें पैर नहीं होती, देन ऑल्सो वॉकर पे चलती, देन ऑल्सो व्हील चेयर पे चलती। उन्हें रुकना पसंद नहीं, उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं, भली उनकी कंडीशन कितनी भी कमजोर हो, चाहे भली वो फिजिकल डिसेबल्ड हो। दैट इज योर डेस्टिनी, आपकी मंजिल, आपकी लकीरें आप अपने डिसीजन लेने से डिसाइड करोगे, नॉट बाय योर कंडीशन। आज
कंडीशन वीक है, कल कंडीशन स्ट्रांग होगी, तो ऐसा नहीं हो कि आज डिसीजन नहीं लो और पछतावा कर लो, ये मिस्टेक मत करना। एग्जैक्टली, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।